हेलो। हाँ जी, स्वागत है सभी का इस पढ़ने और पढ़ाने की महफिल में। मैं आपका साथी, आपका एजुकेटर विजय टाक सभी का स्वागत करता हूँ भाई। दोस्तों, आज का जो एग्जामिनेशन था एसएससी जीडी का, तो आज दोनों शिफ्टों के जो क्वेश्चन हैं जीके के, आप सभी जानते हो कि मैं जीके का पेपर का ही एक एनालाइज करवाता हूँ। तो जीके का जो क्वेश्चन आए थे उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन थे। देखिए, वही पैटर्न है, एक दो आर्टिकल से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके साथ साथ हम देखते हैं तो नृत्य और महोत्सव से भी क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि एसएससी का जो एनटी है उसका एक फेवरेट पोर्शन है। आजकल नृत्य और महोत्सव हमेशा से चलता आ रहा है। उसके बाद एक दो क्वेश्चन जो आपके हैं नर्तककार है उनसे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चन है, और संवैधानिक संस्थाएं भी पूछ ली जाती है, या फिर ऐसे करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो जो पद है उन पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो सर्वोच्च पद है या आपसे बोल दे तो नव नियुक्तियां जो हुई है बड़े पदों पर, उनसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है जी, तो ज्यादा वक्त ना गवाते हुए आप लोगों का सबसे पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। वो क्वेश्चन क्या है? घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? देखिए, घूमर नृत्य की बात आती है तो अब नाम याद रखना है आपको, राजस्थान। किसका जी? राजस्थान का नाम आप लोगों को याद रखना है। राजस्थान राज्य का एक लोक नृत्य है घूमर। हो सकता है नेक्स्ट आपसे सवाल पूछ लिया जाए घूमर के अलावा, तो घूमर के अलावा अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है कालबेलिया। कौन सा जी? कालबेलिया। कालबेलिया नृत्य है। कालबेलिया नृत्य के बाद अगला आपको याद रखना है कच्ची घोड़ी। ये प्रसिद्ध नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी के बाद बमरसिया। बमरसिया। तो ये वहां के इंपॉर्टेंट नृत्यों के अंदर माने जाते हैं। किसके? ये आपके राजस्थान के इंपॉर्टेंट नृत्य है। कालबेलिया, कच्ची घोड़ी, बमरसिया, ये सारे क्या है आपके इंपॉर्टेंट नृत्य हैं। इसके ये राजस्थान के आपके इंपॉर्टेंट नृत्य हैं। आ रही बस में। उसके बाद अगर बात करूं मैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने आर्टिकल से, आर्टिकल 163 किससे संबंधित है? आर्टिकल 163 किससे संबंधित है? ये सवाल रहा एग्जामिनेशन में। तो किससे है? तो राज्य की मंत्री परिषद से। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, तो राज्य की मंत्री परिषद से संबंधित ये सवाल आया था। आ रही बात समझ में? यहां तक समझ में आ पा रहा हो? ठीक है। नेक्स्ट हो सकता है आपसे सवाल पूछ लिया जाए, आर्टिकल 143 पूछ लिया जाए आपसे। तो 143 इसी की तरह दिखाई देता है। तो याद रखना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सलाह दी जाती है। याद रखना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सलाह है इसके अंदर 143। अगला एक सवाल अगर राज्य से यहां से पूछा गया तो एक सवाल आपको याद रखना है, वो किससे संबंधित है? राज्यपाल से। तो आर्टिकल 201 ही इंपॉर्टेंट बनता है। याद रखना ये 201 के तहत वो क्या करता है, उसकी व्याख्या दे सकती है। अगर उसको लगता है किसी भी राज्य की विधानसभा के अंदर कोई बिल पारित किया गया, वो उससे राष्ट्रपति से सलाह लेने की आवश्यकता है, तो वो उसको बिल को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है 201 के तहत। आ रही बात समझ में? हो सकता है अगला अगर राज्य से और सवाल अगर बात पूछ लिया जाए आपसे, तो एक चीज आपके सामने रहेगी, 164 आपसे पूछ लिया जाए 164, तो आपको याद रखना है सीएम से संबंधित है 164। आ रही जी बात समझ में? ऐसी चीजें आपसे सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है, यहाँ 163 पूछा है तो नेक्स्ट आपसे ये भी पूछ लिया जाए आर्टिकल 79 किससे संबंधित है, 80 और 81 किससे संबंधित है। तो याद रखना ये तीन आर्टिकल इंपॉर्टेंट और हो जाते हैं। 79 में किसका प्रोविजन है? तो आपको याद रखना है संसद का प्रोविजन है। तो आर्टिकल 79 किसका प्रोविजन करता है? तो आपको याद रखना है संसद का प्रोविजन करता है आर्टिकल 79। 80 आपको याद रखना है, 80 में अंदर राज्यसभा है जी। क्या है जी? आपकी राज्यसभा। और उसके बाद आपका 81 में क्या है? लोकसभा। आपको याद रखना है। यहां तक किसी बच्चे को किंतु परंतु तो बताइए भी। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर सवाल की बात करें अपन, तो टेनिस से संबंधित हमेशा रहते हैं क्वेश्चन रहते हैं टेनिस से संबंधित, और टेनिस से संबंधित सवाल पूछा भी गया है, हमारे सामने है। ठीक है ना? तो सवाल क्या पूछा गया था टेनिस से संबंधित? टेनिस से संबंधित ये था कि विंबलडन का संबंध किस खेल से है? तो विंबलडन किससे संबंधित? तो टेनिस से। आ रही बात समझ में? टेनिस से। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे सवाल पूछे जाते हैं ऐसे एग्जामिनेशन में अक्सर। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे, दो मिनट भाई, बार बार डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है कोई। ठीक। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, तो भारत रत्न किस संगीतकार, तो भारत रत्न है किस संगीतकार को मिला है? तो याद रखना है एमएस सुब्बलक्ष्मी को अभी हाल ही में भारत रत्न मिला है। तो याद रखना ये एमएस सुब्बलक्ष्मी को, ये एक संगीतकार है जिन्हें क्या भारत रत्न से सम्मानित
सॉरी सम्मानित किया गया है आर्य भाषा में, ठीक है जी। उसके बाद अगला सवाल आपसे, ये एक से फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद करने पड़ेंगे। आपको पद्म विभूषण, पद्म भूषण, विभूषण इन सभी के बारे में पता होना चाहिए। फ्लेमिंगो महोत्सव, मैंने आपको बता दूं महोत्सव की एक स्पेसिफिक क्लास ली थी, उसमें ट्रिक्स भी याद करने की बताई थी मैंने। इसी चैनल पर आपको ट्रिक्स भी मिलेगी और ये क्लास भी मिल जाएगी आपको, तो याद कर लेना। जो बच्चे आगामी एग्जामिनेशन देने वाले हैं वो ध्यान रखना इस चीज का। तो फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश का, याद रखना। आम के लिए आप बोल सकते हो, आम को हाथ फैलाकर आम की मांग की गई, तो याद रखना। तो मैंने बकायदा ट्रिक के द्वारा एक करवाया था, तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है फ्लेमिंगो महोत्सव, याद रखना ये चीज, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल देखें। अगला सवाल क्या पूछा गया, तो अगला सवाल पूछा गया प्रथम ट्रांसजेंडर महिला जो भारतनाट्यम से संबंधित है। भारतनाट्यम पहली बात नृत्य कहाँ का है, तो ये एक शास्त्रीय नृत्य है। क्या जी, शास्त्रीय नृत्य है। और शास्त्रीय नृत्य होने की वजह से इसका इंपॉर्टेंस अपने आप में भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र के अंदर इसका सबसे पहले वर्णन किया गया, और दक्षिण भारत में मंदिरों में किया जाने वाला एक नृत्य है, ठीक है जी। और जो ट्रांसजेंडर पूछी गई आपसे, तो ये शास्त्रीय नृत्य आपको याद रखना कहाँ का है, तो याद रखना तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है आर्य भाषा में। और ट्रांसजेंडर महिला पूछे तो याद रखना नटराज। तो शास्त्रीय नृत्य ढंग से कर जाना भाई, शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन आ रहे हैं और उसके नर्तककारों से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है जी। न्यूटन का थर्ड लॉ पूछा आपसे, तो न्यूटन का थर्ड लॉ है, न्यूटन का थर्ड लॉ अगर आपसे पूछा जाए तो एक दूसरे, जैसे अगर मान के चलो आपने गोली चलाई है, तो गोली चलने के बाद बैक साइड में वापस धक्का लगाती है, तो वो क्या होगा, प्रतिक्रिया के रूप में विपरीत दिशा में बल लगाया जाता है इसके द्वारा। या फिर आपकी रॉकेट जो है छोड़ी जाती है, तो रॉकेट छोड़ती है तो नीचे भी फोर्स लगाती है, जो जाती है ऊपर जाती है। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ है, आपको याद रखना। फर्स्ट लॉ आपका इनर्शिया है, जड़ता का रूल है। आरी बस में जब आप बस में बैठते हो तो बस को आगे की ओर धक्का लगता है, तो आप पीछे की ओर आपको धक्का महसूस होता है, तो बस आगे चलती है। तो सेम वो आपका जड़ता है। उसके बाद आपका जो थर्ड लॉ है वो आपको एक दूसरे के विपरीत दिशा में फोर्स लगाता है, ठीक है जी। उसके बाद संविधान सभा का गठन कब किया गया, तो ये सवाल पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। 1946 में, आपको याद रखना है, संविधान सभा का गठन किया गया। हो सकता है आपसे सवाल पूछ लिया जाए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो याद रखना है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। दूसरा आपसे पूछ ले सेकंड बैठक कब होती है, तो याद रखना 11 दिसंबर 1946 को होती है जी। ये किस लिए होती है, तो आपको याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस बैठक का अध्यक्ष, और आपसे पूछ लिया जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और तीसरी बैठक आपको याद रखना है 13 दिसंबर 1946 को जब बैठक होती है, तो 1946 में जब 13 दिसंबर को बैठक होती है, तो आपकी जो प्रस्तावना है उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। हो सकता है इनसे सवाल आगे पूछा जाए आर्य भाषा में, तो याद रखना ये चीज। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, महात्मा बुद्ध को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ, तो याद रखना महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ किसके नीचे, तो पीपल के वृक्ष के नीचे, याद रखना ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है जी। महात्मा बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, ये आपसे सवाल है। पहला उपदेश कहाँ दिया गया, हो सकता है ये सवाल आगे पूछ लिया जाए आर्य भाषा में। तो उसके बाद छठा, आर्थिक जनगणना कब की गई, तो आर्थिक जनगणना छठी हुई कब, 2013 में। इंपॉर्टेंट है, ये चीज पूछी गई इकोनॉमिक्स से। मैंने आपको बताया इकोनॉमिक्स एक तो पंचवर्षीय योजना, और एक ये इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या था, अगला सवाल कुछ क्वेश्चन ये पूछे गए हैं कि मैतेई जनजाति है, अब पता नहीं क्या था, बच्चों ने बताया सिर्फ कि मैतेई जनजाति से संबंधित था, तो मैतेई जनजाति से संबंधित था, तो कुछ भी हो आपको याद रखना मैतेई जनजाति मणिपुर से, मणिपुर के अंदर पाई जाती है। किसी से कोई क्वेश्चन अगर नृत्य वगैरह कुछ पूछा गया है तो याद रखना ये मणिपुर ही आंसर होगा, उसका मणिपुर ऑप्शन में है, तो ठीक है जी। मैतेई जनजाति कहाँ की, तो मणिपुर की है आर्य भाषा में। 14वीं जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के सेक्स रेशियो की बात पूछी गई है, तो याद रखना 919 इसका क्या है जी, सेक्स रेशियो है 0 से 6 वर्ष के बच्चों के बीच में, ठीक है जी। एयर फोर्स के वर्तमान उप प्रमुख, ये इंपॉर्टेंट है जी। देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ऐसे आपको जितने बड़े पद है उनको याद करके जाना है जो वर्तमान में नियुक्त किए गए हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों पर स्टार लगा लेना। ये क्वेश्चन आया तो हो सकता है आगे ऐसे क्वेश्चन और आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। तो आशुतोष दीक्षित जी है जो क्या है वर्तमान के अंदर क्या है, एयर मार्शल चीफ है, याद रखना ये चीज। उसके बाद एक सवाल पूछा गया आत्मीय सम्मान आंदोलन किसने स्टार्ट किया, तो राजा रामास्वामी नायर के द्वारा आत्मीय सम्मान आंदोलन चलाया गया। हो सकता है आपसे सवाल पूछ लिया जाए आत्मीय सभा का गठन किया किसने किया, तो आपसे याद रखना इससे रिलेट कर लेना आप इसको, आत्मीय सभा आपसे पूछ ली जाए तो याद रखना राजा राम मोहन राय का नाम प्रसिद्ध आता है, राजा राम मोहन राय। आर्यवसन में राजा राम मोहन राय का नाम प्रसिद्ध होता है आत्मीय सभा का, ठीक है जी। उसके बाद आपको राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है आर्यवसन में। आत्मीय सभा के बाद आपको एक चीज ध्यान रखना है, शारदा एक्ट, शारदा एक्ट हो गया। शारदा एक्ट के बाद सती प्रथा एक्ट, इस तरह के सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या पूछे गए उन पर चर्चा कर लेते हैं। अगले सवाल आपके सामने है, शोभना नारायण किस नृत्य से संबंधित है? तो याद रखना शोभना नारायण का संबंध किससे? तो कथक से। याद रखना ये चीज किससे संबंधित है? तो याद रखना ये कथक से है। तो कथक पहली बात ये नृत्य क्या है? तो आपको याद रखना ये शास्त्रीय नृत्य है। क्या है जी? ये शास्त्रीय नृत्य है। दोनों मैंने ये आपको बताया कि नृत्य से सवाल आ रहा है, जिसका मतलब शास्त्रीय नृत्य आपको रट लो। शास्त्रीय नृत्य से 100% सवाल मिलेगा। तो शोभना जो नारायण है शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। और ये शास्त्रीय नृत्य कहाँ का? तो याद रखना कथक आपका यूपी का है। वहीं पर आपसे पूछ ले कथकली कहाँ का है? क्या जी? कथकली कहाँ का है? तो कथकली आपका केरल का है। आपको याद रखना है कहाँ का जी? केरल का कथकली। आ रही बात समझ में? कथक कहाँ का है? तो यहाँ का है। और उसके बाद आपसे पूछ ले कुचिपुड़ी कौन सा जी? कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी आपका कहाँ का है जी? तो याद रखना आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। आ रही बात समझ में? आंध्र प्रदेश का। उसके बाद आपसे सवाल पूछ लिया जाए भारतनाट्यम। भारतनाट्यम मैंने बताया आपको तमिलनाडु हो गया। उसके बाद आप यार मोहिनी अट्टम से पूछ लिया जाए। मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम जो है कहाँ का नृत्य? तो आपको याद रखना है केरल का है। ठीक है जी, यहां तक चीजें समझ में आ पा रही होगी आप लोगों को। टिप्पणी नृत्य पूछा गया तो कहाँ का जी? गुजरात का है। तो टिप्पणी कहाँ का जी? गुजरात का है। आ रही बसंत में। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए अगला महोत्सव पूछ लीजिए गुजरात से। तो गुजरात के महोत्सव इंपॉर्टेंट है। एक तो रण महोत्सव आपको याद रखना है, रण महोत्सव इंपॉर्टेंट है। एक पतंग महोत्सव इंपॉर्टेंट है। आ रही बसंत? पतंग महोत्सव, रण महोत्सव, ये सारे क्या इंपॉर्टेंट है? किसके? गुजरात के। याद रखना ये चीज। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो याद रखना ये संतूर से। बकायदा मैंने आपको बताया था, मैंने ट्रिक बताई इन सभी की, तो आपको याद करना वो ट्रिक अगर वाली क्लास देख लेते हो तो वहां से 100% एक सवाल आ रहा है आपके सामने। ठीक है जी, तो संतूर से ये आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज करके क्या किया गया? ये इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना मेजर ध्यानचंद। हो सकता है आपसे राशि पूछ ली जाए, अगली बार आपसे क्या पूछा जाए? इसकी राशि पूछ ली जाए। मेजर ध्यानचंद जो है अवार्ड दिया था उसको कितनी राशि है, या अर्जुन अवार्ड की कितनी राशि दी जाती है? तो याद कर लेना, ये चीजें भी इंपॉर्टेंट बन जाती है। आ रही बात समझ में? तो ये सारे आज की जो शिफ्ट में सवाल पूछे गए थे जीके के, तो इनका थोड़ा सा ये चीज फॉर्मेट है। और जिन बच्चों को स्टेट पीसीएस वगैरह का एग्जामिनेशन या सीडीएस और एनडीए जो एग्जाम देते हैं बच्चे, तो याद रखना भाई आपके सरस्वती एजुकेशन के नाम से चैनल है, उस पर आप लोगों को इसी मतलब प्लेटफॉर्म का एक पार्ट और है, सरस्वती एजुकेशन नाम से चैनल है, जिस पर हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कराते हैं। जो मेनली जो आप बोल सकते हो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन में, अभी एचएस का एग्जाम हुआ था हरियाणा सिविल सर्विस का, उसमें डायरेक्ट प्रैक्टिस सेशन से 6 से 7 क्वेश्चन थे। तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो, उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। ज्यादा दिन नहीं हुए, अभी स्टार्ट किया है, चैनल पुराना था लेकिन अभी उसको रिव्यू किया गया है, दोबारा इसको स्टार्ट किया, दोबारा काम करना स्टार्ट किया गया। ठीक है जी, तो ऑफलाइन के बच्चे सभी जानते हैं, जो ऑनलाइन के बच्चे हैं उनको मैं बता दूं थोड़ा सा। तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर किया करो। देखो आपके लाइक और शेयर और सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे, लाइक शेयर करोगे, तो हम और मोटिवेटेड होकर अच्छी अच्छी क्लासें लेंगे। शॉर्ट ट्रिक के रूप में सारी चीजें लेंगे, जीके का एकदम रामबाण तरीका लेके आऊंगा, सिर्फ ट्रिक के द्वारा। आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़े, सिर्फ प्रैक्टिकल देख सकते हो। ज्योग्राफी की मेरी क्लास आपको सरस्वती एजुकेशन के चैनल पर बकायदा मैप के थ्रू मिल जाएगी आपको। ठीक है जी, तो आप जाकर देख सकते हो। वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट मैंने कराई, वहां पर मैप के थ्रू एक एक चीज आपको बताई गई है। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद जी।